2010 से लेकर 2012 तक जब भी कोई आदमी चिढ़ता था तो लोग कहते थे यार ये तो चिढ़ने वाले स्वभाव का आदमी है, इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इससे दूर रहेंगे। 2013-14 तक भी यही था, लेकिन 2013-14 के बाद से जब से इंटरनेट दुनिया में बढ़ा और 2016 के बाद से सितंबर 2016 से जब से जियो के आने के बाद से इस देश में इंटरनेट बहुत ज़्यादा हो गया, 30 गुना बढ़ गया। महीने का 1 GB से रोज़ का 1 GB हो गया और फिर 30 गुना का 90 गुना हो गया, रोज़ का 3 GB तक हो गया। तो लोग अब जब चिढ़ते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये चिढ़ने वाले स्वभाव का आदमी, इससे बात नहीं करेंगे, किसी और से बात करेंगे, क्योंकि अब मोबाइल चला करके पूरे दिन मोबाइल में जल्दी चीज़ों के बीच में बदलते रह करके उनके दिमाग को असंतुलन की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, किसी भी एक जगह पे नहीं टिकने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि लगभग हर कोई असंतुलित है। मतलब आप किसी से भी बात करोगे तो जल्दी चिढ़ जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते यार अब इससे बात नहीं करके उससे करूंगा, क्योंकि वो वाला भी जल्दी चिढ़ जाएगा, क्योंकि वो भी पूरे दिन मोबाइल में ही मुंह डाल करके बैठा है। मोबाइल के कारण असंतुलित और चिड़चिड़ा होने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि उसमें जल्दी चीज़ें बदलती रहती है। एक कारण ये भी है कि पहले आदमी स्कूल, कॉलेज या नौकरी या अपना व्यापार जो भी है उसके अलावा, सोने के अलावा, खाने पीने और घर परिवार के अलावा उसके पास में दिन के 2-3-4 घंटे बचते थे जब वो बैठता था और आत्मचिंतन करता था। ये 2-3-4 घंटे उसको रात को हो सकता है 2 घंटे मिल गए, लेकिन दिन भर में 10 मिनट, 5 मिनट, 15-20 मिनट, आधे घंटे के कई टुकड़े भी मिल जाते थे। जैसे खाना खाया और 15 मिनट या 5 मिनट लेट गया तो वो टुकड़ा उसे खाली मिल गया, और फिर किसी से बात करके वापस अपने घर तक आ रहा है या किसी की दुकान पे जाकर के वापस अपने घर तक आ रहा है तो रास्ते में अकेला है तो उसे वक्त मिल गया। ये जो वक्त है छोटे छोटे टुकड़ों का, और जो एक बड़ा वक्त रात को हमें अकेले मिलता था, ये सारा का सारा वक्त मोबाइल में चला जाता है। जैसे ही हम रास्ते में खाली होते हैं मोबाइल निकाल लेते हैं, जैसे ही हम खाना खा करके मान लो लेटे तो हमने मोबाइल पे कुछ देखना चालू कर दिया। हम रात को घर पे आए, घर वालों से बात नहीं कर रहे, 2 घंटे खाली थे तो हमने मोबाइल पे निकाल दिए। ये जो वक्त था जो टुकड़ों में और इकट्ठा मिल करके दिन के 3-4 घंटे बचते थे जिसमें हम खाली होते थे कुछ सोचने के लिए, कुछ आत्मचिंतन करने के लिए कि पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ, पिछले दिन में क्या खराब हुआ, जो खराब हुआ उसे कैसे सुधारा जा सकता है, हमारे रिश्ते कितने खराब हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये जो वक्त है मोबाइल में चला गया तो हमने कभी आत्मचिंतन किया नहीं। आज नहीं किया तो कल नहीं किया, परसों नहीं किया, इस हफ्ते नहीं किया, इस महीने नहीं किया, अगले महीने नहीं किया, इस साल नहीं किया, अगले साल नहीं किया, और ऐसा करके पिछले 5-6 सालों से हो रहा है। लगातार आप इतने लंबे वक्त तक आत्मचिंतन नहीं कर रहे हो, आप सोच ही नहीं रहे हो कहाँ गलती हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, तो आप कहाँ जा रहे हो? आप नीचे की तरफ जा रहे हो ना, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ यूं नहीं चलती। ज़िंदगी यूं चलती है, आपको उसको यूं खींच करके ऊपर की तरफ करना पड़ता है कि भाई यार खराब वक्त आया, अपने को ऊपर की तरफ ले जाना है, उसके लिए सोचना पड़ता है कि क्या करना है। वो वक्त तो लोगों को मिल ही नहीं रहा है। तो अगर आप उनमें से हो जो कि मोबाइल में ज़्यादा मुंह डाल के नहीं बैठते, अपने आप को समझते हो कि हाँ यार हमें संतुलित जीवन जीना है, बिखरा हुआ जीवन नहीं जीना, एकदम हड़बड़ का परेशानी वाला जीवन नहीं जीना, तो आप जब अब भीड़ में बात करो, लोगों से बात करो और लोग आप पे जल्दी चिढ़ जाए, लोग आपसे ढंग से बात नहीं करें, रूखा व्यवहार करें, तो आप ये मत सोचना कि यार ये लोग खराब हैं, उन लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि अब वो ऑप्शन लगभग खत्म हो चुका है। क्योंकि आप लगभग किसी से भी बात करो वो जल्दी ही चिढ़ रहा है। तो अब आप ऐसा समझ सकते हो कुछ हद तक कि अब आप उस पीढ़ी में जी रहे हो जिसमें शायद आप पूरी जिंदगी उसी पीढ़ी में जियोगे जिसके अंदर आपको अपने जैसे संतुलित लोग बहुत कम या ना के बराबर मिले, और आप उनसे बात करते करते ज़िंदगी भर इसी बात से परेशान हो कि मेरे पास बात करने के अब ढंग के लोग ही नहीं बच रहे, क्योंकि सबके सब चिढ़े जा रहे हैं, तो मैं किससे बात करूं? यानी कि आपके ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। तो अब जब भी आप पे कोई चिढ़े तो ये मत सोचो उसके स्वभाव का दोष है, ये समझो कि उसकी क्रिया का दोष है, और ये दोष अब लगभग हर जगह है। तो अब आपको ढंग के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। जिन लोगों ने 2010-12 से पहले की जो उस वक्त तक 10-12 साल के हो चुके थे, जिन्होंने देखा है एक संतुलित जीवन, जिनके पास में एक रेफरेंस है उस वक्त से सोचने के लिए कि उस वक्त कैसा हुआ करता था, जो 2010-12 के बाद पैदा हुए, 2006-7 के आसपास पैदा हुए, जो अब जाकर के 13-14 साल के हो रहे हैं, उनके पास में तो एक अच्छी खासी सूझ समझ याददाश्त पकड़ने के बाद की रेफरेंस भी नहीं है कि उस वक्त कैसा हुआ करता था। जिनके पास में है उन्हें पता है कि एक संतुलित जीवन कैसा हुआ करता था और वो संतुलित जीना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें आसपास वैसे लोग नहीं मिल रहे। लेकिन जिनके पास रेफरेंस नहीं है उनके लिए तो और भी दिक्कत है, क्योंकि उनको तो ऐसा लग रहा है कि यही असंतुलित जीवन ही आम जीवन है। मतलब जब हम लोगों से बात कर रहे हैं और वो जल्दी चिढ़ रहे हैं, इंसान जो इस ग्रह पे पैदा हुए हैं वो इसी तरीके के होते हैं, वो जल्दी चिढ़ते हैं। उनके पास तो ये रेफरेंस भी नहीं है कि ऐसा नहीं है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि भैंस की टांग, या तो लोगों को सुधारने के लिए कुछ कर लो, बोल दो उन्हें कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है और खुद के साथ ये हो रहा है तो समझ लो, और नहीं समझ आ रही बात तो फिर यही समझो कि भैंस की टांग, हमें इसी तरीके के लोगों के बीच में जीवन गुजारना पड़ेगा, लोगों से कम ही बात करनी पड़ेगी और अपने आप में ही ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हर कोई एक जैसा सा हो रहा है, चिड़चिड़ा।